हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मिस्टर यस के सर चैनल में। आज हम बात करेंगे फ्रेमवर्क के बारे में और उसके बेसिक फ्लो के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेमवर्क के बारे में समझते हैं। आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। फ्रेमवर्क क्या है? आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके मदद से आप क्या कर सकते हो कि कम समय में बहुत जल्दी आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। इसमें इनबिल्ट फंक्शनैलिटी सब होती है और क्लासेस सब दिया होता है। उसके मदद से आप क्या कर सकते हो, कम समय में आप जल्दी आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। और इसका मेन बेनिफिट क्या है कि आपका कोड सेपरेट होगा। जैसे आपका डेटाबेस का कोड होगा वो अलग होगा, व्यू का कोड होगा वो अलग होगा, ठीक है, और उसका मैनेज करने का जो कोड होगा वो अलग होगा। तो मेन बेनिफिट क्या है? सबसे पहला कि आप बहुत जल्दी आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें इनबिल्ट फंक्शनैलिटी सब दिया होता है, इनबिल्ट क्लासेस सब होती है। इसके वजह से आप क्या कर सकते हो, बहुत जल्दी वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। और उसका और भी एडवांटेज क्या है कि अगर इनबिल्ट फंक्शनैलिटी दिया हुआ है तो आपका टाइम भी सेविंग होगा और प्लस में आपको जो रिपीटेड कोड लिखना पड़ता था वो आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन है। फ्रेमवर्क बहुत सारे अवेलेबल है, कुछ मैंने लिस्ट आउट किया है। जैसे कि ये हमारा कुछ फ्रेमवर्क का नाम है, जैसे कि केक पीएचपी है, कोड इग्नाइटर है, सिम्फोनी है, जेंड है, लारावेल है, वाई फ्रेमवर्क है। इसमें से हम लारावेल सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले लारावेल के बेसिक फ्लो समझते हैं। बेसिक फ्लो क्या है कि सपोज यूजर ने कुछ रिक्वेस्ट किया और उसके रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्स है वो आपको आना चाहिए। तो वो कैसे काम करता है आपको ये अच्छी तरह से पहले समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, फर्स्ट नंबर में क्या है, सबमिट यूजर रिक्वेस्ट। आप समझ लिए कुछ आपने एंटर किया google.com, वो सबसे पहला रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, राउटिंग में। राउटिंग एक हमारा फाइल होगा, उसके अंदर डिफाइन हुआ होगा। आपको रियल वर्ल्ड में समझाता हूँ। राउटिंग का मतलब क्या होता है, सपोज आपको कहीं पे ट्रैवल करना है तो आप कहाँ पे जाओगे, सबसे पहले आप बस स्टेशन जाओगे और वहाँ से आपको डिफाइन होगा कि किस बस से और किस रूट से जाना है। तो रूट आप समझ रहे हो, कौन से रूट, तो यहाँ पे वही है। आपने कुछ फर्स्ट नंबर में रिक्वेस्ट किया तो वो राउटिंग जो फाइल है वो डिफाइन करेगा कि आपको कहाँ पे जाना है। तो वो राउटिंग फाइल में क्या होता है, आपका कंट्रोलर का नाम होता है और उस कंट्रोलर में आप कौन से व्यू कॉल कर रहे हो। मतलब व्यू का मतलब क्या होता है कि आप क्या डिस्प्ले करवाने वाले हो। राउटिंग में क्या होता है, कंट्रोलर मेंशन किया होता है और उस कंट्रोलर की मदद से हम व्यू को कॉल कर सकते हैं। अगर आपको डेटाबेस के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो कंट्रोलर क्या करेगा, सबसे पहले मॉडल में जाएंगे और उसके बाद डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा होगा उसके रिलेटेड वो फैच करके फिर से कंट्रोलर को देंगे और उसके बाद वो कंट्रोलर फिर से व्यू के देंगे और व्यू आपको फिर से रिस्पॉन्स देगा। ये आपका बेसिक फंक्शनलिटी है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब बेसिक फ्लो समझने के बाद आपको फाइल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो फाइल स्ट्रक्चर समझने के लिए आपने जहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट किया होगा उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले उस फोल्डर के अंदर जाते हैं, तो सी ड्राइव के अंदर, जैम्प के अंदर, htdocs, इसके अंदर डेमो ऐप है। अगर आप में ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल है तो आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे ओपन विथ विजुअल कोड कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा फोल्डर्स का लिस्ट है। अब इसको हम समझते हैं वन बाय वन। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम समझेंगे, बाकी हम बाद में समझेंगे। तो मैंने क्या बोला था आपको, एक राउट होता है, राउटिंग, उसके बाद कंट्रोलर, फिर से मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ। राउटिंग होता है, कंट्रोलर, उसके बाद व्यू, ठीक है। मॉडल मतलब जब आपको डेटाबेस के रिलेटेड कुछ लिखना होगा तो हम मॉडल में लिखेंगे। तो फिलहाल हम फोकस करेंगे राउटिंग पे, कंट्रोलर पे और व्यू पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम व्यूज़ देख ले। तो व्यूज़ आपको कहाँ पे मिलेगा, रिसोर्स फोल्डर के अंदर, और आपको यहाँ पे व्यू फोल्डर है और इसके अंदर आपको फाइल बनानी, जो भी आपको डिस्प्ले करने का कोड होगा वो हम व्यूज के अंदर लिखेंगे। इसमें ऑलरेडी एक फोल्डर है welcome.blade.php। ये ब्लेड वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी फाइल आप बनाते हो तो .blade.php आपको लिखना है, ओके। अब ये तो व्यू हुआ। आपको कंट्रोलर कहाँ पे हुआ, तो कंट्रोलर आपको मिलेगा ऐप के अंदर, उसके बाद HTTP के अंदर कंट्रोलर है। तो जो भी कंट्रोलर का फाइल होगा वो हम इस कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर लिखेंगे। अब रहा मॉडल, तो मॉडल आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको इसी ऐप के अंदर एक
नीचे आपको मिलेगा मॉडल्स के अंदर, तो यहाँ पे हम अपना फाइल बनाएंगे। तो टोटल कितनी फाइल्स बनानी है? 3। एक आपको व्यूज़ की बनानी है, और आपको डेटाबेस के रिलेटेड है तो आपको मॉडल के अंदर बनानी है। अगर कंट्रोलर बनाना है तो आप कहाँ बनाएंगे? इस कंट्रोलर फोल्डर के अंदर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना सर्वर रन करते हैं। तो सर्वर रन करने के लिए आपको टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। तो टर्मिनल कहाँ पे? यहाँ पे है, और यहाँ पे न्यू टर्मिनल। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? PHP आर्टिजन सर्व। इससे क्या होगा? आपका सर्वर रन हो जाएगा। अब कंट्रोल प्रेस करना है और इस लिंक पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है। अब इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपका ये सर्वर रन हो गया। अब हम क्या करेंगे? सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लैश करके माई नेम, ठीक है, मैंने माई नेम लिखा। तो माई नेम लिखते ही आपको क्या मिल गया? कि 404 नॉट फाउंड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने माई नेम लिखा इसके रिलेटेड कोई रूट नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे? इसके रिलेटेड सबसे पहले हम क्या करेंगे? रूट बनाएंगे। तो उसके लिए इसको हम कॉपी करते हैं, फिर हम कोड में जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे? राउट खोजेंगे। तो राउट्स इधर है और यहाँ पे आपको मिलेगा एक फाइल web.php, ठीक है। इसके अंदर हम सारे राउटिंग हम करेंगे। तो राउटिंग करने के लिए सबसे पहले राउट लिखना पड़ता है, राउट डबल कॉलन, उसके बाद गेट, मतलब गेट मेथड है तो गेट मेथड। इसके अंदर आप डिफाइन करेंगे जो आपने URL में लिखा था, वो हमने क्या लिखा था? माई नेम। अब ये माई नेम लिखेंगे तो कौन से कंट्रोलर में जाना है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे कंट्रोलर के नाम लिखेंगे। तो हमने अभी कोई भी कंट्रोलर नहीं बनाया, ये हमारा जो कंट्रोलर है ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। तो हम एक खुद का कंट्रोलर बनाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ वो अभी बनाएंगे, होम डबल कॉलन, उसके बाद क्लासेस। उसके बाद हम फंक्शन के नाम लिखेंगे, जैसे कि गेट नेम, और इसको कोटेशन के अंदर हम डाल देंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम URL में माई नेम लिखेंगे तो कौन सा कंट्रोलर कॉल होगा? होम, और उसके अंदर जो गेट नेम फंक्शन होगा वो कॉल होगा। तो होम नाम का तो कोई कंट्रोलर हमारे पास नहीं है। यहाँ पे देखो एक ही कंट्रोलर .php है, होम नाम का तो कोई है नहीं। तो होम का सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? कंट्रोलर बनाएंगे और उसके अंदर फंक्शन बनाएंगे। कंट्रोलर बनाने के लिए एक शॉर्टकट है, आप दूसरा एक टर्मिनल ओपन करना। तो टर्मिनल ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे राइट साइड में आपको प्लस का साइन होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, या आप क्या कर सकते हो? टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ, आपको ये नया टर्मिनल ओपन होके आ जाएगा। ये हमने क्यों किया? क्योंकि ऑलरेडी पहले वाला जो PHP वाला ये जो टर्मिनल है इसमें ऑलरेडी हमारा सर्वर रन है, इसीलिए इसको क्लोज नहीं करना है, दूसरा एक टर्मिनल ओपन करना है। और इसमें क्या लिखना है? PHP आर्टिजन मेक, उसके बाद कंट्रोलर। आपको कंट्रोलर बनाना है तो कंट्रोलर, मॉडल बनाना है तो मॉडल। अभी कंट्रोलर बनाना है, उसका नाम क्या है? होम। तो होम लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कौन से पाथ पे आपका कंट्रोलर क्रिएट है, क्रिएटेड सक्सेसफुली बता रहा है। तो हम कंट्रोल प्रेस करके इस पे जाते हैं। आप भी यहाँ देख सकते हो पहले कंट्रोलर .php था, अभी होम .php आ गया है। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? फंक्शन के नाम। तो कौन सा फंक्शन का नाम होगा? जो हम राउट वाले में लिखा था। राउट वाले में क्या था? गेट नेम। तो गेट नेम को हम कॉपी करते हैं और होम वाले कंट्रोलर में जाते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन, ओके। और फंक्शन का नाम लिखेंगे रिटर्न, और यहाँ पे लिखेंगे सपोज मेरा नाम रिटर्न करना है यस के सिंह, ओके, और सेमीकोलन। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी रिफ्रेश करूँगा तो नाम तो नहीं है, यहाँ पे नाम आना चाहिए, नाम नहीं है। देखते क्या है इशू। राउट्स के अंदर जाते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने सेमीकोलन भूल गया था, सेमीकोलन देना पड़ेगा। कंट्रोल यस करते हैं, उसके बाद फिर ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एस्केसिंग आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी हम URL यहाँ पे लिखते हैं उसके रिलेटेड सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? राउट में जाना पड़ेगा, राउटिंग करना पड़ेगा। जो हम URL में लिखेंगे वही हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम वही सेम कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? कौन सा कंट्रोलर में जाना है और उस कंट्रोलर में कौन सा फंक्शन कॉल होना है, उस फंक्शन का नाम मेंशन करेंगे। अब हम इस कंट्रोलर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे जो ये फंक्शन लिखा है, मुझे क्या करना है? यहाँ पे ये एस्केसिंग नहीं पास करना है, हमें क्या करना है? व्यू के थ्रू पास करना है।
तो व्यू के थ्रू पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे व्यू का नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, व्यू। उसके बाद आपको यहाँ फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो मैं फाइल का नाम लिखता हूँ नेम। तो जो भी हम व्यू के अंदर फाइल बनाएंगे उसका नाम क्या होगा, नेम। ठीक है, तो आपको व्यू का फाइल बनाना है, तो व्यू का फाइल कहाँ पे बनाएंगे, रिसोर्स के अंदर। ठीक है, रिसोर्स के अंदर यहाँ पे व्यू फोल्डर है, इसके अंदर राइट क्लिक करके आप बना सकते हो। और इसका शॉर्टकट है, फिर से कमांड लाइन में जाएंगे और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंट्रोलर के जगह पे हम क्या लिखेंगे, व्यू लिखेंगे। उसके बाद कौन सा व्यू बनाना है, तो हमने अभी यहाँ पे क्या दिया, व्यू का नाम नेम रखा है, तो नेम लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सक्सेसफुल क्रिएट हो गया है। कंट्रोल प्रेस करके आप इस लिंक पे जा सकते हो और यहाँ पे भी आप दे सकते हो, रिसोर्स के अंदर जो व्यू फोल्डर है उसके अंदर हमारा एक व्यू का फाइल है जिसका नाम है name.blade.php। blade.php जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो भी कोड है इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसके अंदर हम PHP के कोड लिखेंगे। तो PHP के कोड लिखने के लिए सबसे पहले उसका सिंटेक्स लिखेंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे इको मिस्टर यस के साथ, सेव करेंगे और हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। फिर से रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखो मिस्टर यस के सर आ गया। देखो ये कैसे होता है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, URL में माय नेम लिखा है। ये कहाँ पे जाएंगे, तो ये सबसे पहले जाएंगे राउट में। तो राउट में हमने क्या किया है कि भाई ये अगर लिखेंगे तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, होम कंट्रोलर में जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, गेट जो फंक्शन है वो कॉल होगा और गेट फंक्शन में हमने क्या लिखा है, ये जो नाम करके एक फाइल है उसको रन करना है। ठीक है, तो ये फाइल कहाँ पे है, यहाँ पे व्यू के अंदर। तो इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वहाँ पे प्रिंट होगा। ये हमारा बेसिक फ्लो है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब दूसरे वीडियो में मिलते हैं।